पूरे देश में जिस बात पे विवाद चल रहा है उस बात को पूरे डीप तरह से लेकर के आए। लोग जान ही नहीं रहे हैं जो वक्त है क्या, चर्चा उस पर खूब ज्यादा कर। आज आप जान जाइए फिर चर्चा कीजिएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। चलिए हम लोग जानना चाहते हैं सवाल आपके मन में क्या क्या है, वक्त के पीछे आपके मन में क्या क्या सवाल है, उस सब सवाल को हम लाए हैं, साथ साथ उसके जवाब को भी लाए हैं। है क्या पहला क्वेश्चन, वक्त क्या है। पहला क्वेश्चन है वक्त क्या है। दूसरा है वक्त बिल कब लाया गया, यह आया आखिरकार। वक्त बिल क्यों लाया गया, लाने का तो कुछ कारण होगा ना। वक्त बिल से क्या बदलाव होगा, क्या इससे फायदा कुछ क्या। वक्त बिल का विरोध क्यों, आखिर विरोध क्यों हो रहा है। वक्त बिल से किसे नुकसान होगा, आखिर किसी को तो नुकसान होगा। वक्त बिल का मुसलमान क्यों विरोध कर रहे, सिर्फ और सिर्फ देश में रह रहे मुसलमान ही इसका क्यों विरोध कर रहे। ये तमाम कारण आज हम लोग इस वीडियो में अंत तक में जानेंगे, और एक भी चीज को आप स्किप नहीं कीजिएगा, तब जाकर के लोगों से आप डिस्कस कीजिएगा। इन नेताओं के चक्कर में मत रहिएगा, ये नेता आपको गुमराह कर रहे हैं। आप कहीं अपने काम में व्यस्त है तो आपको वक्त बिल, हेउ बिल कुछ भी आपको एकदम पकड़ के आपका रास्ता को बंद कर रहे हैं, है ना। नेताओं के बात पर ना आइएगा, पहले इसको समझिए, आसानी से समझिए। और इस मीडिया देश में पूरे दुनिया में जिसका 195 रैंक है, वो लगभग हम देखे एक मंथ से इस चीज को दिखा रहा है, लेकिन क्या है लोगों को बता ही नहीं रहा, बस कह रहा है इसका ये विरोध कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। नहीं, आप पहले इसकी जानकारी लीजिए। मेरे वक्त के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करें। देखिए जो भी आप सोच रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा सोच रहे हैं तब भी, बुरा सोच रहे हैं तब भी। पहले इसे पूरा देखे, वक्त देश हित में ली गई फैसला है या नहीं है, ये आप भी हमको बता सकते हैं ना। हम आपको क्या होता है उस बात की जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के मन में जो सवाल है ना, वह यही सवाल है, वक्त क्या है, वक्त है क्या। कुछ तो होगा, तो जानिए आप है क्या। वक्त एक प्रकार की संस्था है जिसमें व्यक्ति अपने संपत्ति चल संपत्ति हो चाहे अचल, चाहे जमीन हो चाहे पैसा, कुछ भी हो, को सामाजिक कार्य के लिए दान में देते हैं। किसमें देते हैं, सामाजिक कार्य के दान में। तो कब्रिस्तान हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, आदि कई कार्य के लिए लोग दान में दे देते हैं। अब कौन से लोग दान में देते हैं, क्या हम देंगे तो हमको रहेगा तब ना हम देंगे। तो कुछ ऐसे व्यक्ति, हमको रहेगा भी तो मेरा जो अगला जो जनरेशन आएगा उसके लिए हम छोड़ेंगे, तो देगा कौन, जिसके लिए आगे कोई है ही नहीं, वही व्यक्ति इसमें दान में देगा। देखिए देश में तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है वक्त के पास 1 लाख करोड़ से भी अधिक। और पता है इसके पास इतना भूमि है जो देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद, रक्षा मंत्रालय जो है, इन दोनों के बाद तीसरा जो स्थान आता है वक्त का ही स्थान आता है। समझ जाइए कितना ज्यादा है। ये जो अभी बताया आपको 1 लाख करोड़ से भी अधिक का संपत्ति, कितना देश का जीडीपी भी नहीं होगा, कितना देश का जीडीपी नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो सबसे पहले आपको वक्त समझ में आया क्या होता है। यह एक प्रकार का ऐसा संस्था है जिसमें व्यक्ति अपने धन, अपने जमीन, अपने जायदाद, अपने पैसा, अपने कुछ भी चीज इसमें दान में दे सकते हैं। समझ में आ गया कि रह गया। अब देखिए अभी तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्यों ना सामाजिक कार्य के लिए दिया जाए, लेकिन आगे आपको पता चलेगा ये क्या चीज है। यहाँ तक यह वक्त सही है। अब इसके बाद क्या होगा, वक्त बिल कब लाया गया। एक मन में आपका सवाल आ रहा होगा जी लाया कब गया था। तो अगस्त 2024 में लाया गया था। कब लाया गया था, अगस्त 2024 में लाया गया था। वक्त अधिनियम 1995, यह कानून 1995 का कानून है। 40 संशोधन, जिसमें से 14 संशोधन को मंजूरी हो गया। इसमें संशोधन, और जानते हैं ना अपना भारतीय संविधान जो है इसमें संशोधन होता है। क्या होता है बुआ, संशोधन होता है, ठीक ना। इस संशोधन में 14 संशोधन को मंजूरी मिल गया। कौन कौन संशोधन को मंजूरी मिला है जिसके लिए भी पूरा देश बौखला रहा है, उसको भी आपको हम बताएंगे। तो कब लाया गया, अगस्त 2024 में। अभी नहीं लाया गया, जो अभी सब हल्ला कर रहा है, यहाँ लाता तो यहाँ कोई हल्ला नहीं करता है, जो यहाँ कोई चर्चा होता तो यहाँ कोई नहीं। जब देश में कुछ हो जाता है, विरोध जानते करते, एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है, और विपक्ष का काम होता है विरोध करना, पक्ष का काम होता है अपना काम करना। यही बात, विपक्ष को भी कभी कभी कोई ना कोई काम को सराहनीय करना चाहिए, ये काम अच्छा हुआ, करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, तब भी उसको सोनिया गांधी भेजा था विदेश, जाइए कुछ समझ करके, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। तो व्यक्ति काबिलियत होते हैं, चाहे पक्ष में बैठे चाहे विपक्ष में। ऐसा नहीं जो विपक्ष में बैठा उसके पास कोई जानकारी नहीं, आपके पास है,
लेकिन आप हर चीज का विरोध कर रहे हैं तो उसका तो अलग बात है ना। फिर क्या कहता है, तो 2025 में लागू किया गया, जिसमें 14 संशोधन को मंजूरी मिला, बाकी को अभी मंजूरी नहीं मिला है। चलिए ये भी समझ गए वक्त क्या होता है, सार्वजनिक चीज में दान कर देना होता है। दूसरा क्या बोले, कब लाया गया, तो ये अगस्त 2024 का था, लागू इसको 25 में किया गया, जिसमें से अभी मात्र 14 संशोधन को मंजूरी मिला है। कितना में से, 40 में से, है ना। अब आगे चल, वक्त बिल क्यों लाया गया, सबसे बड़ा बात यही है, विवाद तो यही है ना। कहता संशोधन क्यों आया, इसका कारण था वक्फ बोर्ड का मनमानी। वक्फ बोर्ड जो है इसका मनमानी चलता है, ये जिसका संपत्ति है उसको कह दिया ये मेरा संपत्ति है, तो फिर वो कुछ कहीं नहीं जा सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं, पूरा मनमानी, वो जो भी संपत्ति को कह दिया मेरा संपत्ति उसका हो जाएगा। बोलिए ये बात गलत है या नहीं। कल आप है, आप ही का संपत्ति को कह देगा मेरा, आप क्या करोगे। चलिए दान में दे दिए तो ठीक है, लेकिन सब व्यक्ति तो दान में देगा नहीं। लेकिन अभी आगे और सुनिएगा, देखिएगा क्या कहता है, किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मान सकता है। वक्फ बोर्ड जो है किसी का भी संपत्ति हो उसको अपना संपत्ति मान सकता है। विरोध इस बात का है जी, बात समझ में आ गया कि नहीं गया। किसी का संपत्ति हम कल हम 10 बापूत है, तुम्हारा संपत्ति को हम कहेंगे मेरा संपत्ति होगी, देना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ना इसके पास हाई कोर्ट का मामला चलेगा ना सुप्रीम कोर्ट, किसी का मनमानी नहीं चलेगा। दूसरा क्या कहता है, वक्फ बोर्ड का फैसला सर्वमान्य होगा, मतलब ये जो कहेगा वही सही होगा, दूसरा किसी का सही नहीं होगा। बोलो ये बात गलत है कि नहीं। इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं कहीं भी नहीं, ना हाई कोर्ट में करो, ना कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी इसका आप विरोध नहीं कर सकते हैं, है ना, अपील भी नहीं कर सकते। यही दो कारण से इसमें संशोधन लाया गया। संशोधन क्यों आया, बात पता चला क्यों, वक्फ बोर्ड की मनमानी। मनमानी मतलब जो मन होगा वही, और इसके ऊपर कोई भी ना रहना, क्योंकि अपना देश है, ये लोकतंत्र का देश है, यहाँ हर चीज के ऊपर कानून बना हुआ है, आप अकेले नहीं रह सकते हो, आपके ऊपर कानून है, आपको झेलना पड़ेगा। चलिए वक्फ बिल से क्या बदलाव होगा, अब जो वक्फ बिल आया इसमें कुछ बदलाव होगा ना देश में, ये बात तो पहला क्या बोले, वक्फ में क्या होता है, सार्वजनिक संपत्ति, आप दान कर सकते हो, आपके पास डोनेट है, यहाँ तक तो सही था। दूसरा बात कब आया, तो अगस्त 2024 में 40 संशोधन किया गया था, जिसमें 14 को मंजूरी मिली। तीसरा बात है कि इसमें क्या दिक्कत था, तो वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी कर रहा था, क्या कर रहा था, अपना मनमानी कर रहा था, किसी के भी संपत्ति को अपना संपत्ति कह सकता था, और उसके बाद आपका संपत्ति को संपत्ति कह दिया तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, कहीं अपील भी नहीं कर सकते हो, ये दुख था, है ना। अब कहता है वक्फ बिल से क्या बदलाव होगा, तो पहला देखो वक्फ बिल से 4 बड़े बदलाव है जो इस प्रकार है। वक्फ बिल यदि लागू हो जाएगा, जैसे मंजूरी मिल गया है, उसमें देखिए 14 बोले ना, आपको उसमें से 4 हम बताने, महिला उत्तराधिकारी संपत्ति में हिस्सा, जैसे आप समझिएगा इसमें, जैसे मान लेते एक व्यक्ति है, हम ही है, जस्ट इमेजिन कल्पना कीजिए, हम है, हमको आगे संतान नहीं हुआ, तो मेरा जितना संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड क्या करता, तो मेरा संपत्ति को ले लेता, लेकिन अब हमको बाल बच्चा नहीं हुआ तो फिर संपत्ति का क्या हो, एक मन में है ना। तो अब यदि हम नहीं रहेंगे तो वह संपत्ति, हमको संतान भी नहीं रहेगा तो वह संपत्ति पे पूरा अधिकार महिला का हो जाएगा, मेरा जो भी महिला रहेगा उसका पूरा अधिकार हो जाएगा। ये बात को मंजूरी मिला, तो कौन खराब मंजूरी, आप हमको बता दीजिए, खराब मंजूरी है क्या, नहीं है ना। अब चलिए, तो महिला उत्तराधिकारी होगा, यदि उसको बेटा बेटी नहीं होगा तो उसका पत्नी उसका उत्तराधिकारी होगा। दूसरा क्या, कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ का नहीं होगा, तो सरकारी संपत्ति सरकार का होगा ना भाई, क्यों होगा, किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का, किसी कंपनी का क्यों होगा, जो होगा भी उसे वक्फ के पास सरकारी संपत्ति होगा तो सरकार वापस लेगा, तो दीजिए आप। अब चलिए मिर्ची लगेगा का, किसी संपत्ति पर किसका अधिकार है ये डीएम तय करेगा, वक्फ नहीं। अब मान लेते हैं मेरा कोचिंग है, अब कोई वक्त आएगा कहेगा कि तुम्हारा है कि नहीं, बात हमको पूछने वाला कौन होता है, तो इस चीज की जानकारी लेने का अधिकार डीएम के पास होगा, जो जिला का सर्वमान्य व्यक्ति होता है। वक्त कौन होता है जी, क्या पूछेगा हमसे, इसी चीज का विरोध हो रहा है, तो मूर्ख आदमी सब इस पे चर्चा कर रहे हैं, गजब का बात। वक्फ परिषद का सदस्य गैर मुसलमान भी होगा, जरूरी है वक्फ का जो कमेटी बना उसका खाली मुसलमान ही सदस्य होगा, आप हिंदू को भी तो रखो। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यही 4 बदलाव हुए हैं अभी मुख्य रूप से, जिसपे लोग हल्ला कर रहा है। वक्फ बिल नहीं लागू होगा, नहीं लागू काहे होगा भाई, होगा, करेंगे। वक्फ बिल का विरोध क्यों, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा, बस सरकार यही बात कहा है, वक्फ बिल इसलिए हम लागू कर रहे हैं, यहाँ पे किसी व्यक्ति या किसी परिषद का सर्वमान्य फैसला नहीं होगा, जो भी फैसला होगा कोर्ट जो फैसला करके देगा वही सर्वमान्य फैसला, आपके कहने से कुछ नहीं। बोलिए गलत है अभी तक कहीं पे, चलिए अब आगे चलते। वक्फ बिल से किसे नुकसान होगा, खास तौर पर किसी भी व्यक्ति को इससे नुकसान नहीं है, किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं है।
हाँ, वक्फ बिल नहीं आएगा तब व्यक्ति को नुकसान है, किसी के संपत्ति को कह सकता है यह संपत्ति वक्फ बिल मतलब वक्फ बोर्ड का हो गया, अब आपका संपत्ति गया, और उसको कोई हाई कोर्ट जाने का जरूरी नहीं था, लेकिन अब है जरूरी। चलिए, वक्फ बिल का मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं? वक्फ बिल का मुसलमान इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि आजादी के समय भारत छोड़कर जितने मुसलमान पाकिस्तान या बांग्लादेश गए, वे सारा जमीन वक्फ बोर्ड के पास, वो सब जो व्यक्ति गया था बांग्लादेश और पाकिस्तान, वो सब जमीन सब तो छोड़िए के न गया, जमीन तो उठा के नहीं न लेकर गया, तो सारा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के। तब न देश का तीसरा सबसे जमींदार लोग है, पहला रेलवे है, दूसरा रक्षा मंत्रालय और तीसरा कौन है? वक्फ बोर्ड। सारा संपत्ति उसका इसके पास है, जिसमें वो कब्रिस्तान मस्जिद आदि बना कर रखे हुए हैं, बहुत सारा चीज बना हुआ, अपना जो भी कहते हैं मदरसा बना करके कुछ ना कुछ बना करके रखा है, तो उसको तो देने में दर्द होगा। तो झगड़ा यही बात का है। बात समझ में आ गया कि रह गया? और मामला यही है, वक्फ बिल अब आप बताइएगा सही है या गलत है, ठीक है? विशेष आप पे हम छोड़ दिए हैं, मिलते हैं जैसा टॉपिक आपको चाहिए उस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।